पैसे लेकर मौत का सौदा कर रहा स्वास्थ्य विभाग। मरीजों ने मंत्री को घूस लेने वाले कथित कर्मचारियों को पकड़वाया। मंत्री ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। आए दिन लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। जिला अस्पताल में घूम रहे दलाल भोले भाले लोगों से ऐंठ रहे हैं पैसे। कभी अल्ट्रासाउंड के नाम पर तो कभी दवाओं के नाम पर रिश्वतखोरी चरम पर। डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक का रवैया बेहद खराब। मरीजों व तीमारदारों से करते हैं बदसलूकी। मुजफ्फरनगर जिले का स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी स्वास्थ्य कर्मियों की बदसलूकी तो कभी भ्रष्टाचार के मामलों ने सरकार के सभी दावों को झंझोड़ कर रख दिया है। आंख मूंद कर बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आए दिन इन मामलों में लीपापोती कर मामलों को रफा दफा कर देते हैं। इनकी वानगी उस वक्त दिखाई दी जब गुरुवार को फूड प्वाइजनिंग के शिकार एक पीड़ित परिवार से मिलने स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे। हैरानी की बात तो यह है कि कथित स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी 300 रुपए की घूस लेते मंत्री के सामने ही रंगे हाथ पकड़ा गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस पूरे मामले में कार्यवाही की बात कही है और सीएमएस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरी रामपुरी में बुधवार को देर रात फूड पॉइजनिंग के चलते एक परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई। परिवार के 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्चों की मौत पर परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जिला अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि यदि समय रहते डॉक्टर बच्चे की गंभीर हालत के बारे में बताते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उक्त मामले का संज्ञान लेकर गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे। हैरानी की बात तो यह है कि कथित स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी 300 रुपए की घूस लेते मंत्री के सामने ही रंगे हाथ पकड़ा गया। सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किसकी शय पर लोगों से मौत का सौदा कर रहे हैं। इस मामले में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा पैसे लेने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है और उक्त कर्मचारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सीएमएस कर्मचारियों के द्वारा पैसे लेने की बात सामने आई है और इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हमारे शहर मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र में एक परिवार के खाने के कारण से भोजन में डिहाइड्रेशन हुआ, जिसके कारण से पूरा परिवार यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़की लगभग 9 साल की, उसकी देर रात मृत्यु हुई और उनकी माँ, उनके पिता, उनके 2 छोटे भाई बहन तो एडमिट है। उनको देखने के यहाँ पे आया हूँ। अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत की है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की है उनके संबंध में यहाँ चिकित्सा अधीक्षक है, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। तो मंत्री जी यहाँ पे पैसों की बात हुई है एडमिट को लेकर, बताया ना, जो शिकायत मुझे मिली है उनके संबंध में सीएमएस को तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि कोई भी, मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ जन सामान्य से, अस्पताल के अंदर किसी भी चिकित्सा का कोई पैसा नहीं लिया जाता और अगर पैसा कोई मांगता है तो उसकी रसीद मांगे, रसीद देने के बाद ही पैसा। और कोई और दिक्कत आती है तो उसकी हमको शिकायत करें, हमारे पदाधिकारी को शिकायत करें। एडमिट करने वाला कर देते हैं, पैसे अगर नहीं देते, ऐसा नहीं कभी बेड नहीं होते, मतलब पेशेंट ज्यादा होते हैं, बेड नहीं होते तो ये असुविधा होती है। फिर भी अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा होती है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना है, किसी को पैसा ना दे और अगर देते हैं तो कार्रवाई। खाने में नहीं, खाने में देखो पूरा अस्पताल, अरे मैंने सबसे बातचीत की है, पूरे अस्पताल एक ही परिवार के लोग एडमिट हैं तो कहीं खाने में करोगे, खाना तो घर में बनता है, अस्पताल बनता नहीं है। सबका इलाज चल रहा है, सबको सही प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मैं उसके घर गया हूँ संवेदना व्यक्त करने के लिए, उसके परिवार के साथ हम लोग। मंत्री लगातार शिकायत आ रही है पैसों को लेकर, मैं बताया अभी 3 से मैंने आपको बताया ना, जिन्हें अभी कर्मचारी का पता लगेगा, कर्मचारी जांच करने के लिए कहा गया। अगर ऐसा विषय होगा उस पर एक तो मौके भी पकड़ा गया है, आपके सामने में उसको कार्रवाई करने के लिए कहा, ठीक है ना। निलंबन वो निश्चित रूप से निलंबन होगा, उसकी कार्रवाई, उसको निलंबित करने के लिए आदेश दिए, उसको मौके पर ही निलंबित करने के लिए आदेश दिए। कर रहे वहां पे परिवार में गया था, जैसा अनुमन्य होगा गया वहां पे। हमारा बड़ा परिवार है, हम उसके साथ है। सुबह उठ करके मैं वहां पर परिवार पहुंचाऊं, हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है, उसकी लगातार मदद कर रहे हैं, आगे बढ़े। आज माननीय मंत्री जी का सुबह आए थे, वार्ड में आए थे, उन्होंने देखा वार्ड में कि कुछ पेशेंट के अटेंड ने शिकायत की है कि मतलब किसी को उन्होंने 300 रुपये दिए हैं, तो उसके लिए हम जो भी
पेशेंट को जो भी लिया है उसको हम देखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कोई मिलता आदमी है तो खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अस्पताल से शिकायत आ रही है पैसों को लेकर। नहीं शिकायत आ रही है, मैंने सब जगह लिखवा भी दिया है कि कोई किसी को पैसा न दे, अगर देता है तो हमारा नंबर है उस पर करे, लेकिन लोग मतलब न करके वो इस तरह से कहीं सुनने में आता था कि उन्होंने दिया है, और ऐसा संदिग्ध व्यक्ति कौन है उसको उसकी पहचान करी जाएगी और उसी हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री जी से भी आश्वासन दिया, कहा है मैंने कि पूरी जो भी संदिग्ध मिलेगा उसे पूरी निरीक्षण के दौरान मंत्री जी भटक गए थे कि एक ही बेड पर तीमारदार 4-5 पेशेंट है। नहीं उसके लिए मैंने भर्ती जब होता है पेशेंट होता है उसके लिए मैंने एक मरीज और एक उसका अटेंडेंट रहता है, उसका पास सिस्टम मैंने लागू कर दिया है। लेकिन ये कुछ मतलब आ गए थे सुबह आ गए थे तो उसको मैंने उस तरह से हटवा दिया, गार्ड से हटवाया, और इस तरह से एक पेशेंट के साथ एक मरीज ही हमारे यहाँ लॉक रखा मैंने उसको। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।